गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है और उससे आप समझ चुके होंगे कि मैं इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो जैसा मैंने थंबनेल में बताया था कि लाइव में ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम लड़कियों को सेफ रहने की जरूरत है, किसी की झांसे में ना आने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं बस इतना बोलूंगी कि जब हम लाइव आते हैं तो कुछ बंदे ऐसे जुड़ते हैं हम लोगों से जो शायद हमें मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी हेल्प करते हैं, जिससे कि हम भी कुछ जो काम करना चाहते हैं उसमें सक्सेस पा सकें, अच्छे से अपना काम कर सकें। तो कुछ लोग हमें हिम्मत बढ़ाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टांग खींचते हैं। तो वो भी एक मतलब सोच होती है लोगों की, पर उसे हमें इग्नोर करना है और हम करते भी हैं। चलो ये बात हो गई, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन एक और चीज है कि कोई भी हो सकता है, मैं मुझे पक्का नहीं पता कि वो लड़का था या लड़की, बट मैं उसकी बातों से समझ पा रही थी कि अगर कोई लड़की होती तो वो इस तरह की बात नहीं करती मेरे से। उस जो जिस मतलब आईडी से वो मुझसे बात कर रहे थे, तो कोमल नाम था उस लड़की का। बट मुझे वो लड़का लग रहा था उसकी बातों से। और उसने अपने जो आईडी पर लोगो लगा हुआ था, वो लगा हुआ था एक आई का लोगो। तो बहुत टाइम से बातें की। तो ऐसे ही बातों में शुरू में बोला उसने कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, चलो जम्मू कश्मीर से मुझे लोग जुड़ रहे हैं, तो जब हमारा नया नया चैनल होता है और हम लाइव में बहुत टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमें भी लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जुड़े, ताकि हमारा वॉच टाइम जल्दी से क्लियर हो जाए। तो बस ऐसे ही मुझे भी लगा था कि चलो अच्छा है, दूर से लोग जुड़ रहे हैं तो शायद जल्दी से मेरा भी काम अच्छा हो जाएगा। देन हमने मेरा 1 घंटे लाइव चले था। तो कम से कम 3-4 बंदे मुझसे जुड़े हुए थे। तो बात करने के बाद एक के बाद एक वो लोग चले गए, लेकिन जो कोमल थी वो मेरे साथ लाइव पूरा 1 घंटा जुड़ी रही। तो उसने मुझसे क्या कहा कि उसने कहा कि वो लड़की है जो बजरंगी भाईजान में उसने काम किया है, यानी वो बोल रही थी मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मैंने बजरंगी भाईजान मूवी में काम किया है। जो छोटी बच्ची थी वो मैं ही थी। वो मैंने कहा चलो अच्छा है, आप मेरे से जुड़ रहे हो। मेरे मन में शक तो तभी हुआ था कि वो लड़की है और ऐसे ही किसी की लाइफ में नहीं आती, क्योंकि वो खुद अपना ट्विटर और ये सारी चीजें चलाते रहते हैं। तो वो खुद ही उनकी बिजी लाइफ होती है, काम करते रहते हैं, तो वो फालतू टाइम ऐसे किसी के आगे नहीं करते हैं। ये किसी को भी देखा होगा ना आपने, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी जो छोटा बच्चा हो जिसने मूवी में काम किया हो, इस तरीके से आके नहीं बात करता है। लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगी और आप हमसे यहाँ पे बात करो, तो मुझे अपनी इंस्टा आईडी पर बात करना, मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको दूंगी, तो आप मुझसे उस पर बात करना, हम फुल मजे की बातें करेंगे। आप मेरी बात को समझना, मैं बात क्या कहना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं फुल मजे की बातें करूंगी, मैं शर्माती नहीं हूँ। और मेरे से सारे जो एक्टर्स होते हैं वो भी बहुत मजे की बातें करते हैं, बहुत मजे लेते हैं मेरे से। और हम भी बातें करेंगे आपस में, हम खुल की बातें करेंगे रात में। मैंने कहा ठीक है, आपको बात करनी है कर लेंगे। मैंने जैसे मुझे उसने बोला कि मैं अपनी आईडी दूंगी और हम खुल के बातें करेंगे, तो मुझे लगा कि खुल के बातें करने का क्या मतलब है, ये भी तो यूट्यूब है, लाइव चल रहा है, जो बात है, जो भी क्वेश्चन हो या पूछ सकते हैं। बट मैंने चलो ओके, जुड़ना चाहती है अच्छी बात है, मैं जुड़ लूंगी। मैंने उसकी आईडी, उसने मुझे आईडी भेजी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और जब मेरा लाइव खत्म हो जाएगा तो मैं देख लूंगी। तो उसने कहा नहीं देख लूंगी नहीं, आप मेरे से जुड़ना, अभी जुड़ लो, आप मेरे से अभी बात करेंगे हम इंस्टा पर। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी, मुझे अपना लाइव पूरा करना है। तब करीबन कोई 10-15 मिनट हुए थे मुझे। तो बस ऐसी ही बातें चलती रही। मैं उस साथ में और भी लोग थे, तो उसे इग्नोर करके फिर मैं दूसरे लोगों से भी बातें कर रही थी। देन उनका जो मैसेज था मुझे पल पल में आ रहा, बोलो दीदी बोलो, और आप मेरे से बात करोगे कि नहीं करोगे। मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगी, डोंट वरी। तो उसने अपनी इंस्टा आईडी भी भेजी, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं वो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा के दूंगी, आप भी देखना। अगर उस तरीके का व्यक्ति आपको भी परेशान करता है तो प्लीज उसे बच के रहिए, उसे फालतू ना मार, क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जो भोली भाली लड़कियों से इंस्टा पर उनकी गलत हरकतें, यानी कि प्यार से बातें कर करके लड़कियों को झांसे में लेती हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड जो सब्सक्राइबर होते हैं, फ्रॉड जो हेल्पर होते हैं, उससे बचे, उनकी बातों में ना आए। और उसकी जो लास्ट तक इस तरीके से उसने मुझे परेशान किया तो मैंने उसे इग्नोर किया।
एंड सच बोलूं तो मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे एक बार मन किया कि मैं लाइव को कट कर दूं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये लाइव डली रहेगी तो कोई देखेगा तो जो भी देखेगा वो इस चीज को समझेगा और आगे से वो भी गलती करने से डटेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी वीडियो पता नहीं कितने दिनों में किसी के पास पहुंचेगी, क्योंकि मेरा नया यूट्यूब चैनल है। देन मैं दूसरी वीडियो बनाऊं प्रॉपर इसी टॉपिक पर, ताकि वो अगर कोई देखता है तो उसे समझ में आए ये चीज। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं उस कोमल नाम की जो लड़की है उसकी इंस्टा आईडी थी वो भी मैं इस पर शो कराऊंगी, और उस लड़की का जो आईडी यूट्यूब का था उसे भी शो कराऊंगी। मैंने उसकी जो चैनल क्वालिटी चेक करते हैं ना, वो भी करके देखी थी, तो उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था। मैंने कहा इतना बड़ा मतलब कोई सेलिब्रिटी है, आजकल तो हर सेलिब्रिटी का एक यूट्यूब चैनल होता है, इंस्टा पे आईडी भी अच्छी अच्छी होती है, लेकिन उनका ना कोई लोगो था। ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिसका लोगो ना हो और मतलब कुछ अदर ऐसे ही लोगो लगा रखा हो? मुझे डाउट सिर्फ इतनी बात से हो गया था, क्योंकि वो जो लड़की थी बजरंगी भाईजान, वो कितनी प्यारी थी और वो अपना लोगो ना लगाएगी, ऐसे ही किसी भी चीज को उठा के लगा सकती है। फिर उसने बोला हमारी एक नई मूवी आने वाली है सलमान खान के साथ, एक शाहरुख खान के साथ आने वाली है और एक सलमान खान के साथ जो हो ही चुकी है। तो मैंने पूछा कि आप कितने साल के हो? तो उसने बोला 22 साल की हूँ। मैंने आपका पूरा नाम क्या है? तो उसने मुझे बोला पूजा कपूर, और मैं आपकी रणवीर कपूर से बात कराऊंगी, वो हमारे घर के पास है, हम उनके घर जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। मैंने कहा ठीक है आप रख दीजिए, क्योंकि मैं समझ तो गई थी कि वो कोई और है जो उसका नाम लेकर वो काम कर रहा है, लेकिन उस लड़की का वो रियलिटी नाम नहीं थी। क्योंकि मैंने जब लाइव कट किया तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि क्या वाकई में उस लड़की का वही नाम था, तो मुझे पता चला कि उस लड़की का तो कुछ अदर नाम बता रहे हैं और वो लड़की कुछ अलग है। तो जो भी उसकी वो सब कुछ क्लियर बता रही, तो वो ऐसा फेस क्यों छुपाएगी आईडी पे, अपने लोगो क्यों नहीं लगाएगी? देन मुझे प्रॉपर समझ में आ गया, लेकिन मैंने उसे कांटेक्ट नहीं किया। तो प्लीज, वो हैकर भी हो सकते हैं, आप उनसे इंस्टा पर कोई भी बात ना करें, इस तरीके के लोगों से बचें। एंड आपको ये जो मैं बात बता रही हूँ वो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड नहीं भी करो तो इस तरीके के लोगों से दूर रहना। लाइव में आजकल हर बुजुर्ग जवान और हर मतलब जो कितनी भी भोली भाली लड़कियां होती हैं घर में, कितनी भी हाउस वाइफ होती हैं, वो सारे के सारे लाइव करके अपने चैनल को बूस्ट करना चाहते हैं। बट कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा भोली होती हैं जो नहीं समझ पाती हैं और लोगों की बातों में आ जाती हैं। देन वो आपके भोलेपन का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। तो प्लीज इस तरीके के लोगों से बच के रहिए। एंड प्लीज मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या मोटिव यानी क्या फायदा मिला, आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई? और प्लीज कोई भी साइन मुझे भेजना जिससे कि मुझे पता चले कि मैं इस टॉपिक पे बातें जो भी चीज बताई है वो अगर आप लोगों को पसंद आई है और मैं किस टॉपिक पर काम कर सकती हूँ वो भी मुझे शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट भी दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मुझे लाइव ना करना पड़े वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके के लोग मिलते हैं तो कौन करना चाहेगा। बट थोड़ी सी चाह ये है कि बस अपना चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए, तो शायद इस तरीके के लोगों के बीच में ना पड़ना पड़े। मुझे लाइव करना शुरू से ही अच्छा नहीं था, बट करना पड़ रहा है क्योंकि अभी 3 साल होने को है मेरे चैनल को, लेकिन मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। मैं उस पर कंटेंट इंग्लिश की डालती थी, लेकिन अभी उस पर रेगुलर नहीं काम कर पा रही हूँ। देन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, उस पर चैनल की सेटिंग भी ठीक कर ली है। तो बस इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीजिए ताकि मुझे लाइव में ना आना पड़े, और आऊं तो मुझसे सिर्फ आप जैसे लोग ही कनेक्ट हों। थैंक यू। राधे राधे।